क्या आपने कभी सोचा है कि हर सांस जो आप लेते हैं सिर्फ ऑक्सीजन भरना नहीं है, बल्कि एक अदृश्य शक्ति को जगाना है? प्राचीन ऋषि कहते थे, मनुष्य का जीवन उसकी सांसों की गिनती से तय होता है, लेकिन उसका रहस्य उसकी सांसों की गुणवत्ता में छिपा है। हम सब दिन रात सांस लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं कि सांस एक साधारण जैविक प्रक्रिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार सांस ही आत्मा और ब्रह्मांड के बीच पुल है? हर सांस एक कोड है, एक गुप्त ताला, और अगर इसे सही ढंग से खोला जाए तो भीतर सोई हुई अदृश्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ऋग्वेद से लेकर योग सूत्रों तक, उपनिषदों से लेकर हठ योग तक, हर जगह श्वास का रहस्य बार बार सामने आता है। आर्षि कहते थे कि मानव शरीर एक मंदिर है और सांस उसकी प्राण प्रतिष्ठा। हर श्वास में प्राण शक्ति बहती है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और यहां तक कि भाग्य को भी नियंत्रित करती है। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि ऋषियों ने सिर्फ सांस लेने की साधारण प्रक्रिया को ही नहीं, बल्कि इसके भीतर छिपे 7 अदृश्य रहस्यों को उजागर किया था। ये रहस्य बताते हैं कि किस तरह हर सांस एक विशेष शक्ति को जगाती है। कभी यह मन को शांत करती है, कभी ऊर्जा को प्रज्वलित करती है, कभी चेतना को ऊपर उठाती है, तो कभी अदृश्य जगत से संपर्क कराती है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे प्राचीन ऋषियों के अनुसार सांस का असली महत्व क्या है, 7 श्वास रहस्य क्या हैं, और हर सांस किस शक्ति को जागृत करती है, और सबसे जरूरी, आप इन रहस्यों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि आपका मन, शरीर और आत्मा एक नई ऊर्जा से भर उठे। तो चलिए डूबते हैं उस रहस्यमय ज्ञान में जिसे ऋषि सिर्फ योग्य शिष्यों को सुनाते थे, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं प्राचीन ऋषियों का 7 श्वास रहस्य। भारत की प्राचीन परंपराओं में श्वास को केवल जीवन बनाए रखने का साधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का सबसे सूक्ष्म द्वार माना गया है। ऋषियों का विश्वास था कि श्वास बराबर प्राण, और प्राण ही वह शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। वेदों और उपनिषदों में श्वास का महत्व ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि प्राण ही देवताओं का राजा है और प्राण ही सबको धारण करने वाला है। बृहदारण्यक उपनिषद में प्राण को जीवन की धड़कन कहा गया है। चांदोग्य उपनिषद कहता है कि सांस ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सांस। इसका अर्थ यह है कि ऋषियों ने सांस को केवल शरीर में ऑक्सीजन भरने का तरीका नहीं माना, बल्कि उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार कहा। हर श्वास ब्रह्मांड और आत्मा के बीच संवाद की भाषा है। योग और प्राणायाम का दर्शन पतंजलि के योग सूत्रों में प्राणायाम को अष्टांग योग का चौथा अंग बताया गया है। प्राण प्लस आयाम बराबर प्राण की गति और आयाम पर नियंत्रण। ऋषि मानते थे कि जो अपनी श्वास को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने मन, इंद्रियों और चेतना को नियंत्रित कर सकता है। हठ योग प्रदीपिका, जो कि एक प्रमुख योग ग्रंथ है, उसमें लिखा है, जब प्राण वश में हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है, साधक ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। रहस्यमय तंत्र और नाड़ी विज्ञान। भारतीय तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में भी श्वास का गहरा महत्व है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, और इन नाड़ियों का ईंधन है प्राण, जो श्वास से ही संचालित होता है। इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं जो सांस के प्रवाह से सक्रिय होती हैं। और ऋषियों ने यह भी बताया कि हर सांस का एक छुपा हुआ चक्र है। दिन और रात में सांस बारी बारी से बाईं और दाईं नासिका से बहती है। अगर साधक इस प्रवाह को समझ ले और नियंत्रित कर ले, तो वह न केवल स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त करता है, बल्कि चेतना की ऊंचाइयों को भी छू लेता है। सांस और ब्रह्मांड का संबंध। ऋषियों का एक अद्भुत दृष्टिकोण यह भी था कि मानव की श्वास सीधे ब्रह्मांड से जुड़ी है। जैसे जैसे चंद्रमा और ग्रह अपने चक्र में घूमते हैं, वैसे वैसे हमारी श्वास की लय बदलती है। चंद्रमा के 15 कलाओं के साथ श्वास का रहस्य भी जुड़ा हुआ है। इसलिए श्वास को केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि कॉस्मिक घटना माना गया। रहस्य की रक्षा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऋषियों ने यह ज्ञान हर किसी को नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे
अगर सांस का रहस्य गलत हाथों में पड़ जाए तो यह शक्ति विध्वंस का कारण भी बन सकती है। इसलिए वे इसे केवल योग्य शिष्य को ही देते थे और वही 7 श्वास रहस्य आगे की पीढ़ियों तक पहुंचे। अब सवाल उठता है, वो 7 रहस्य आखिर हैं क्या? हर श्वास से कौन सी शक्ति जागती है और यह साधारण प्रक्रिया इतनी गहरी क्यों है? इन्हीं रहस्यों की परतें हम अब धीरे धीरे खोलेंगे। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सांस में छुपा है। हर सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि प्राण शक्ति लेकर आती है और इस प्राण शक्ति को सही ढंग से समझने और साधने वाले व्यक्ति में 7 विशेष शक्तियां जागृत होती हैं। आज हम पहले 3 श्वास रहस्यों को समझेंगे। पहला श्वास रहस्य, प्राण का जागरण। जब हम सांस भीतर लेते हैं तो वह केवल वायु नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर खींची जाती है। आर्ष्य कहते थे कि अगर कोई साधक गहरी और शांत सांस ले तो वह प्राण को सक्रिय करता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई दीपक हवा से बुझ जाता है, वैसे ही बेचैन सांस से मन की लौ डगमगाने लगती है। लेकिन जब सांस स्थिर और गहरी होती है तो वह लौ और तेज हो जाती है। पहला रहस्य हमें सिखाता है कि सही श्वास से ही प्राण जागृत होता है और जागृत प्राण जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और दीर्घायु देता है। दूसरा श्वास रहस्य, मन पर नियंत्रण। ऋषियों का कहना था कि मन और सांस का रिश्ता वैसा ही है जैसे घोड़े और उसकी लगाम का। अगर सांस को नियंत्रित कर लिया जाए तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब आप क्रोधित होते हैं तो सांस तेज और भारी हो जाती है। जब आप डरते हैं तो सांस छोटी और हल्की हो जाती है और जब आप शांत होते हैं तो सांस गहरी और स्थिर होती है। इसका अर्थ यह है कि सांस को साध कर आप अपने मन की दशा बदल सकते हैं। यह दूसरा रहस्य हमें बताता है कि श्वास ही मन की चाबी है। जिसको यह चाबी मिल गई, उसका मन उसका दास बन गया। तीसरा श्वास रहस्य, नाड़ियों का संतुलन। भारतीय योग और तंत्र में बताया गया है कि हमारे भीतर 72,000 नाड़ियां हैं, परंतु उनमें से 3 नाड़ियां सबसे प्रमुख हैं। इडा, चंद्र नाड़ी, पिंगला, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, मध्य मार्ग। इड्डा नाड़ी बाईं नासिका से सांस लेने पर सक्रिय होती है और यह मन को शांत, ठंडा और स्थिर करती है। पिंगला नाड़ी दाईं नासिका से सांस लेने पर सक्रिय होती है और यह ऊर्जा, क्रिया और शक्ति देती है। सुषुम्ना नाड़ी, जब दोनों नासिकाएं संतुलित रूप से काम करती हैं, तब यह मार्ग खुलता है और चेतना जागृत होती है। ऋषियों का विश्वास था कि साधारण व्यक्ति का जीवन इड्डा और पिंगला के बीच झूलता रहता है, लेकिन जो साधक अपनी श्वास को संतुलित कर ले, उसकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है और वहीं से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तीसरा रहस्य कहता है, संतुलित श्वास ही आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पुल है। ये थे पहले 3 श्वास रहस्य, प्राण का जागरण, मन पर नियंत्रण और नाड़ियों का संतुलन। ये तीनों ही साधक को उस द्वार तक ले जाते हैं जहां से गहरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आगे के 4 रहस्य और भी गहरे और भी शक्तिशाली हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उन 4 श्वास रहस्यों में जिन्हें ऋषियों ने साधारण मनुष्य से छिपाकर केवल योग्य शिष्यों को ही बताया, क्योंकि ये रहस्य सीधे चेतना के द्वार खोलते हैं। चौथा श्वास रहस्य, ध्वनि और स्पंदन का रहस्य। ऋषियों का मानना था कि हर श्वास के साथ एक सूक्ष्म ध्वनि निकलती है। जब आप सांस भीतर लेते हैं तो सो की ध्वनि होती है और जब सांस छोड़ते हैं तो हम की। इसीलिए इसे सोहम मंत्र कहा गया। इसका अर्थ है, मैं वही हूं जो परमात्मा है। चौथा रहस्य यह बताता है कि अगर साधक हर सांस को मंत्र की तरह सुने तो धीरे धीरे उसकी पहचान शरीर से हटकर आत्मा में स्थिर होने लगती है। श्वास और ध्वनि का यह रहस्य साधक को अहंकार से मुक्त कर देता है। पांचवां श्वास रहस्य, चक्रों का जागरण। मानव शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र, चक्र बताए गए हैं और ऋषियों का कहना था कि श्वास ही वह शक्ति है जो इन चक्रों को सक्रिय करती है। मूलाधार स्थिरता और सुरक्षा देता है। स्वाधिष्ठान रचनात्मकता और भावनाओं को नियंत्रित करता है। मणिपुर इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास जगाता है। अनाहत प्रेम और करुणा का स्रोत है।
विशुद्ध वाणी और अभिव्यक्ति की शक्ति देता है। आज्ञा अंतर्ज्ञान और ध्यान का केंद्र है। सहस्रार परम चेतना से मिलन कराता है। जब सांस गहरी और सजग होती है तो वह इन केंद्रों को धीरे धीरे सक्रिय करती है। यह रहस्य कहता है, हर सांस एक सीढ़ी है जो हमें धरती से उठाकर ब्रह्मांड तक ले जाती है। छठा श्वास रहस्य, काल और मृत्यु पर विजय राशियों ने यह रहस्य सबसे छुपा कर रखा। उनका कहना था कि इंसान की आयु उसकी सांसों की संख्या से तय होती है, समय से नहीं। उदाहरण के लिए, कछुआ धीमी और गहरी सांस लेता है और 200 वर्ष तक जीवित रहता है। कुत्ता तेज तेज सांस लेता है और मुश्किल से 15 वर्ष जी पाता है। इसका अर्थ है, जिसने सांस को धीमा और लंबा कर लिया, उसने जीवन को बढ़ा लिया। यही कारण है कि योगी अपनी श्वास को इतना नियंत्रित कर लेते थे कि वे कई दिन बिना भोजन और जल के जीवित रह सकते थे। यह रहस्य हमें सिखाता है, श्वास पर विजय या मृत्यु पर विजय। सातवां श्वास रहस्य, आत्मा और ब्रह्म का मिलन, यह सबसे गहरा रहस्य है। और राशियों का कहना था कि जब श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह दिखाई ही ना दे, तब साधक निर्वाण के द्वार पर पहुंचता है। यह वह अवस्था है जहां श्वास भीतर और बाहर बहती तो है, लेकिन साधक उसे करता नहीं। वह स्वयं ब्रह्मांड की श्वास बन जाता है। इसे केवल्य, समाधि या मोक्ष कहा गया है। यह अंतिम रहस्य कहता है, जब श्वास समाप्त नहीं होती बल्कि ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तभी आत्मा अपनी सच्ची पहचान को जान पाती है। ये 7 रहस्य मिलकर एक पूर्ण ज्ञान बनाते हैं। पहले 3 रहस्य साधक को तैयारी और नियंत्रण देते हैं, और अंतिम 4 उसे अमृता और ब्रह्म से एकत्व की ओर ले जाते हैं। अब सवाल यह है, इन रहस्यों को केवल जानना ही काफी है या इन्हें साधना भी आवश्यक है? प्राचीन राशियों ने केवल सिद्धांत नहीं दिए, बल्कि व्यवहारिक अभ्यास भी बताए। अब तक हमने जाना कि प्राचीन ऋषियों ने श्वास को केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना माना। लेकिन असली प्रश्न यह है, इन 7 श्वास रहस्यों को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? क्या इसके लिए पहाड़ों में जाकर साधना करनी होगी? नहीं। ऋषियों का ज्ञान इतना व्यावहारिक था कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी इसका लाभ ले सकता है। पहला अभ्यास, सजग श्वास, माइंडफुल ब्रीदिंग। दिन में कम से कम 5 बार केवल 1 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। सिर्फ महसूस करें कि हवा नासिका से भीतर जा रही है और बाहर निकल रही है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और पहला रहस्य, प्राण का जागरण, आपके जीवन में प्रकट होगा। दूसरा अभ्यास, नाड़ी संतुलन, अनुलोम विलोम। हर सुबह या रात को अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। बाईं नासिका से सांस भीतर लें, दाईं से बाहर छोड़ें, फिर दाईं से भीतर लें और बाईं से बाहर छोड़ें। यह साधना एड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलित करती है और तीसरे रहस्य, नाड़ियों के संतुलन को सक्रिय करती है। तीसरा अभ्यास, मंत्र श्वास, सोहम मेडिटेशन। आराम से बैठें और सांस पर ध्यान दें। जब सांस भीतर जाए तो मन ही मन सुने सो, और जब सांस बाहर आए तो सुने हम। कुछ ही मिनटों में मन शांत हो जाएगा और चौथा रहस्य, ध्वनि और स्पंदन जागृत होगा। चौथा अभ्यास, चक्र श्वसन, चक्र ब्रीदिंग। शरीर को सीधा रखकर बैठें। सांस लेते समय कल्पना करें कि ऊर्जा रीढ़ के निचले हिस्से मूलाधार से ऊपर उठ रही है और सांस छोड़ते समय यह ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे यह साधना आपके चक्रों को सक्रिय करेगी और 5वां रहस्य साकार होगा। 5वां अभ्यास, धीमी और लंबी श्वास। प्रत्येक सांस को जितना लंबा कर सकते हैं करें। धीरे धीरे अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह आदत धीरे धीरे आपके हृदय की गति को संतुलित करेगी, तनाव मिटाएगी और जीवन को लंबा करेगी। यही छठा रहस्य है, काल और मृत्यु पर विजय। विशेष ध्यान आर्षियों ने चेतावनी दी है कि इन अभ्यासों को धीरे धीरे और धैर्य से करना चाहिए। जल्दबाजी या अत्यधिक प्रयास साधक को थका सकता है। सांस को जबरदस्ती नियंत्रित करना हानिकारक है, लेकिन उसे सजगता और प्रेम से साधना चमत्कारिक परिणाम देता है। अंतिम सुझाव, हर दिन कुछ ही मिनट का अभ्यास भी आपके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगा है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपके भीतर एक नई स्पष्टता और शक्ति जन्म ले रही है। याद रखिए,
श्वास केवल शरीर को जीवित नहीं रखती, बल्कि आत्मा को जागृत भी करती है। और यही है सातवां रहस्य, श्वास के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म का मिलन। हमने आज उस रहस्य की परतें खोली जिसे प्राचीन आर्षियों ने सदियों तक केवल योग्य शिष्यों को ही बताया था। 7 श्वास रहस्य। पहला रहस्य, प्राण का जागरण। दूसरा, मन पर नियंत्रण। तीसरा, नाड़ियों का संतुलन। चौथा, ध्वनि और स्पंदन का रहस्य। पांचवां, चक्रों का जागरण। छठा, काल और मृत्यु पर विजय। और सातवां, आत्मा और ब्रह्म का मिलन। ये रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि सांस केवल शरीर का ईंधन नहीं है, यह आत्मा का द्वार है। हर श्वास एक चाबी है जो भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाती है। ऋषियों ने कहा था, जो अपनी सांस को जान लेता है वह अपने भीतर छुपे ब्रह्मांड को जान लेता है। सोचिए, आप अभी भी सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि उसी सांस के साथ ब्रह्मांड की धड़कन भी बह रही है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी हर श्वास के साथ आप परमात्मा की ओर करीब आ रहे हैं? यह ज्ञान केवल सुनने या समझने के लिए नहीं है, यह तो अभ्यास करने के लिए है। अगर आप प्रतिदिन कुछ ही मिनट सजगता से सांस पर ध्यान दें, तो धीरे धीरे जीवन में एक नया अध्याय खुलने लगेगा। आपका मन शांत होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी चेतना नई ऊंचाइयों को छू लेगी, और शायद एक दिन आपकी श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि आप महसूस करेंगे आप सांस नहीं ले रहे, बल्कि पूरा ब्रह्मांड आपकी सांस ले रहा है। यही है प्राचीन ऋषियों का 7 श्वास रहस्य। यही है जीवन का सबसे गहरा सत्य। हर सांस एक मंत्र है, हर सांस एक शक्ति है, और हर सांस ब्रह्मांड की भाषा है। क्या आप तैयार हैं इस भाषा को सुनने के लिए?